है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में अपने समस्त साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका किस्मत साथ न दे रहा हो, आपके घर में भीषण निर्धनता चल रही हो, धन का अभाव चल रहा हो, प्रत्येक कार्य धन के अभाव में असफल हो रहा हो, आपको ऐसे समयों में सद्गुरु साईनाथ का यह उपाय करना चाहिए। और कलयुग का यह उपाय अपने आप में रामबाण है। आज मैं जो यह उपाय लेकर के आए हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जो है साईं परिवार से भक्त हैं जो कुंडली में बिलीव करते हैं। कुंडली दिखाने के लिए किसी ज्योतिषी विशेषज्ञ के यहाँ जाते हैं और वो बताता है कि आपकी कुंडली में दारिद्र्य योग चल रहा है, आपका शुक्र अस्त चल रहा है, आपका गुरु जो है दूषित चल रहा है। ऐसे समयों में लोग भटकने लगते हैं। आज जो यह उपाय हम लेकर के आए हैं, बहुत ईजी उपाय है और आप सब लोग जानते होंगे सद्गुरु साईनाथ की कृपा कैसे बरसती है और इस दारिद्र्य योग को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। जैसा कि साईनाथ ने स्वयं कहा है, साई सचरित्र का एक ऐसा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे साई सचरित्र, उसमें स्वयं लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, उसके घर में अन्न वस्त्र धन की मैं कभी कमी नहीं होने देता और उसके समस्त बाधाओं से उसको मुक्त कर देता हूं। तो आइए हम आज इस उपाय को, जो साईं बाबा का एक दिव्य और चमत्कारी उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उसको कैसे करा जाए। बहुत इजी है। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं यह दारिद्र्य योग हमारे जीवन में आता क्यों है। इसको जान लेंगे ना तो उपाय करना एकदम सरल होगा। देखिए, धन तो कमा लेना बड़ा आसान है, लेकिन धन को उचित समय पर उचित जगह पर खर्च करना बड़ा कठिन है। आज की परिस्थितियों में घर में जो दारिद्र्य योग बन रहा है वो क्यों हो रहा है? धन तो आ रहा है, लेकिन धन खर्च कहाँ हो रहा है? पाप कर्मों में जा रहा है, जीवा स्वादन में जा रहा है, दारू शराब मदिरा में जा रहा है। और ऐसे घरों में दारिद्र्य योग अपने आप बैठ जाता है। धन की देवी लक्ष्मी की एक बहन है जिनका नाम है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी ऐसे घरों में बैठ जाती हैं, वहां दरिद्र का निर्माण हो जाता है। और लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जब आपने साधन और साध्य को पवित्र रखा है, तो ऐसी लक्ष्मी आपके घर में प्रतिष्ठित हो जाती हैं, आपके घर में सदा सदा के लिए निवास करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपका धन उचित कार्य के लिए खर्च होता है। क्यों? कौन सा उचित कार्य आप कहेंगे? जो यज्ञ याजन पूजा पाठ में, जो गरीबों दीन दुखियों की मदद के लिए, जो आप अपने माता पिता के लिए, अपने संतान को अच्छी शिक्षा के लिए खर्च करते हैं, वह धन की देवी लक्ष्मी का धन होता है। और अलक्ष्मी क्या करती है कि आपको गलत रास्ते पर ले जाती है। जो दारिद्र योग की देवी है वो अलक्ष्मी है। और लक्ष्मी को प्राप्त करना और लक्ष्मी को उचित जगह पर खर्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साईनाथ क्या करते थे? 4 से 5 घर भिक्षाटन करते थे। उन्होंने यही मैसेज दिया अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से। अगर साईं सचरित्र आप पढ़ेंगे ना और उसकी व्याख्या करेंगे तो अलग अलग रूप में आपको वह शिक्षा मिलती रहेगी। बाबा क्या करते थे? जो धन लेकर के आते थे, कहीं से मांग कर लाते थे, भिक्षाटन करके लाते थे, गरीबों दीन दुखियों को खिला देते थे, खिचड़ी बना करके उनमें श्रद्धा से बांट दिया करते थे। तो यह क्या था? उनका वह धन आया और उचित जगह पर वह खर्च करते थे। अगर हम अपने सद्गुरु साईनाथ के शिक्षाओं को ग्रहण करें तो भी हम एक अपने जीवन में जो बाधाएं हैं ना, उससे पार पा जाएंगे और उस भवसागर को पार कर जाएंगे जो कष्ट रूपी भवसागर है। तो आइए जानते हैं बाबा का उपाय कैसे किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, बाबा स्वयं जो मांग कर लाते थे, खिचड़ी बनाकर दान करके गरीबों दीन दुखियों में, जीव आत्माओं में मदद करते थे। तो हमें क्या करना है?
आपको गुरुवार के दिन, हम देखिए प्रत्येक दिन नहीं कहते, लेकिन गुरुवार का जो दिन होता है, गुरु का दिन, इस दिन आपको थोड़ा सा चावल लेना है, एक मुट्ठी चावल और एक खड़ी हल्दी ले लेनी है, गांठ साबुत हल्दी, एक साबुत हल्दी आप ले लीजिएगा और 2 इलायची ले लीजिएगा, हरी वाली इलायची जो स्वाद बढ़ाती है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि अगर ज्योतिषी आपको बता रहा है कि आपका यह चीज गलत है, यह चीज, तो मैं इसमें ज्योतिषीय उपाय भी मिला दे रहा हूं। क्या करना है आपको? देखिए, चावल चंद्र ग्रह का प्रतीक है जो आपके मन का कारक होता है और चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तो चंद्रमा जब आपका मन दूषित है, आपका मन मलिन होता है, जिनके घरों में अगर चंद्रमा उसका नीच का है तो उसके घर में कलह बना रहता है, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, वहां पर क्या होता है? आपसी द्वंद्व। और चंद्रमा अगर अच्छा है तो मन का कारक होता है चंद्रमा, आपका मन अच्छा है तो आप जो धन प्राप्त करते हो उसको अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट करोगे, अच्छे जगह लगाओगे। तो 100 रुपए अगर आपके पास है तो वह 1000 बन जाएगा, 1000 आपके पास है तो लाख बनेगा, लाख है तो अरबों बन जाएगा। तो ये चीज चंद्रमा, जो चावल है ना, यह चंद्रमा का कारक हो जाता है, चंद्रमा का प्रतीक हो जाता है। तो चावल आपको लेना है चंद्रमा को सही करने के लिए। और उसके बाद जो हल्दी आप ले रहे हैं, गुरु ग्रह को उन्नत करता है और गुरुवार को ऐसी मान्यता है कि हल्दी का यह उपाय, गुरु ग्रह जिसका उन्नत होता है, शादी ब्याह में अगर अड़चन चल रही है, बिजनेस व्यापार में अगर दिक्कत चल रहा है, आपके कुंडली में अगर गुरु चांडाल योग का भी निर्माण है तो वह भी दूर हो जाता है। तो हल्दी आपको लेना है, मात्र 1 गांठ हल्दी, और आपको क्या लेना? 2 इलायची। इलायची शुक्र का प्रतीक है जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है और मां लक्ष्मी को लौंग इलायची या बहुत ही प्रिय है। तो क्या करना है? 2 इलायची रख लेना है। इतना चीज आप ले लेंगे, 1 कटोरी चावल, 1 गांठ हल्दी और 2 इलायची, हरी वाली इलायची। आप इतना चीज इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है? गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है और उठने के बाद आप क्या करें? दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के पूजा कक्ष को बहुत अच्छे से साफ करके, नहा धो करके, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और उसके बाद सच्ची श्रद्धा और शबरी के साथ बाबा को पीले आसन पर स्थापित करके, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप बाबा को त्रिविध स्नान करा के, साफ स्वच्छ बढ़िया सुंदर सा सजा के, वस्त्र पहना के, और उनको रोली चंदन तिलक करके पीले आसन पर स्थापित कर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे? पीला मिष्ठान का भोग लगाइए, बाबा को जो है पीले पुष्प अर्पित करिए, क्योंकि गुरुवार का दिन है। और जो आपने कटोरी में चावल लिया है उसके बाद उसमें 1 हल्दी रखिए और 1 इलायची, बाबा के श्री चरणों में एक मंत्र बोलते हुए, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, इसका 1 माला जप करिएगा। 1 माला जप करने के बाद आप क्या करिएगा? एक लाल कपड़ा लीजिएगा। लाल कपड़े में जो आपने चावल, 1 कटोरी का मतलब बहुत बड़ी कटोरी का चावल नहीं, 1 मुट्ठी जिसमें आ जाए, 1 मुट्ठी चावल आप लीजिएगा। और उतना चावल और वह हल्दी जो आपने खड़ी हल्दी ली है, साबुत हल्दी, उसको और दोनों इलायची को इसी लाल कपड़े में एकदम पोटली बना के बांध दें। बांधने के बाद इसको बाबा के श्री चरणों में रहने दें। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? एक जो है घी का दीप प्रज्वलित करिएगा, धूप बत्ती प्रज्वलित करिएगा और बाबा की आरती, साईं चालीसा, साई बावनी 11 वचन करिएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज और बताऊं, 11 वचन इस दिन जब आप यह उपाय कर रहे हैं तो 11 बार पढ़िएगा। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज ले न अनन्य। ये बाबा का 11 वचन 11 बार बोलिएगा और पोटली को हाथ में लेकर के ये बोलिएगा। जब बाबा के श्री चरणों से वह पोटली उठाइएगा, प्रणाम करके हाथ में लीजिएगा, बाबा से बोलिएगा
कि बाबा हमारे जीवन की समस्त दुख दरिद्रता निर्धनता दूर करिए, हमारे जीवन के समस्त क्लेश विकार दूर करिए, घर में सुख शांति प्रतिष्ठित करिए, स्थापित करिए और हमारे जीवन के जो एक लक्ष्य है उसे प्राप्त कराइए। हम आपके श्री चरणों में सदैव बने रहेंगे और ऐसे आपकी अनन्य भक्ति करते रहेंगे। ऐसा कह के इस पोटली को आप अपने घर की तिजोरी में स्थापित कर दें। मैं कहता हूं धन धान्य से परिपूर्णता आएगी। और उसके बाद एक काम आप करिए, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो आप पूजा कक्ष में दीप जलाते हैं, शाम के टाइम एक दीप आप इसी प्रकार से जैसे पूजा कक्ष में जलाते हैं ऐसे शाम को अपने मुख्य दरवाजे पर जलाएं और प्रत्येक दिन जलाएं। मैं तो कहता हूं, इसीलिए लिखा है ना, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम व शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमो अस्तुते। या दीपक के लिए एक स्तुति लिखी गई है। तो दीप क्या करता है? आपके घर में आरोग्यता लाता है, धन लाता है, आपकी प्रतिष्ठा बनाता है और आपके घर की शत्रु बाधा को भी दूर करता है और वास्तु दोष को दूर करता है। तो एक दीप प्रत्येक दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाएं। ये आपके जीवन में रामबाण और कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो ये उपाय साईं बाबा का जरूर करिए। और एक चीज मैं यहां और कहना चाहूंगा, जब जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, जीवन एकदम से मतलब बेढंगा हो गया हो, आपके जीवन में कोई चीज सही ना हो रहा हो, असफलता मिल रही हो, बिजनेस व्यापार में आपको दिक्कत चल रहा हो, ऐसे समय में साईं बाबा का दिव्य हवन जो मैं आप लोगों को बताता हूं, इंस्टाग्राम का लिंक भी देता हूं कि आप कहीं भी ना भटके, दिव्य हवन जरूर कराइए अपने नाम गोत्र पर संकल्प करा करके। इससे आपको बाबा की ऊर्जा विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो वहां तक पहुंचती और आपका कल्याण होने लगता है, आपको समस्त क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होने लगती है। क्योंकि बाबा की कृपा ऐसी है जो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो वह प्राप्त ही होती है। इस कलयुग में बाबा ने जब स्वयं कहा 11 वचन में, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, तो उसकी अनुभूति आपको प्राप्त होगी जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यह यज्ञ होता है, हवन होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करिए, जिससे हमारी चैनल का जो भी वीडियो आप तक पहुंचता रहे, जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड हो आप तक जाए और आपके विचार हम तक आते रहें, आपके कमेंट आते रहें। तो हम आपके लिए समय समय पर अच्छे वीडियो और अच्छे विचार लाते रहेंगे, जिससे हमारा जो मुख्य मिशन है वसुधैव कुटुंबकम का, हम विश्व शांति का, वह जरूर प्राप्त होगा और हम आप परिवार बनेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।